हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं पाली हैलोजन यौगिक। इसमें पिछले वीडियो में आपको हमने फ्रेयान के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए इस वीडियो में देखते हैं डीडीटी के बारे में। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी का नाम है पैरापैराडाइस डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, डीडीटी का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? पैरापैराडाइस डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। यह डीडीटी का आईयूपीएसी नाम होता है। ठीक है, डीडीटी का स्ट्रक्चर जो है ये आप देख सकते हैं, यह डीडीटी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पैरापैराडाइस डाइक्लोरो। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, तो इसमें आप देख रहे हैं यह डाइक्लोरो है, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 फेनिल ग्रुप है, दोनों पैरा पोजीशन से जुड़े हुए हैं। तो पैरापैराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, यह देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे ट्राइक्लोरो और एथेन। ठीक है, 3 कार्बन है इसलिए एथेन इसको कहते हैं। 1, 2 और 3 कार्बन, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। तो यह हो गया आपका पैरापैराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन का स्ट्रक्चर। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग देखें। प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशक डीडीटी मूलतः 1873 में बनाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि डीडीटी का उत्पादन जो है यह एक कीटनाशक होता है, कार्बनिक कीटनाशक होता है जिसमें क्लोरीन होता है। तो प्रथम क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशक डीडीटी का मूलतः उत्पादन 1873 में किया गया था, लेकिन इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज 1939 में। ठीक है, इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज कब हुआ था? 1939 में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय के पाल मूलर ने की थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कीटनाशी गुण पाया जाता है, इसकी खोज जो है स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय के पाल मूलर ने किया था। तो प्रथम क्लोरीन से बना हुआ प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी डीडीटी मूलतः 1873 में बनाया गया था, लेकिन इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज 1839 में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय के पाल मूलर ने की थी। इस खोज के लिए पाल मूलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 1939 में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय के पाल मूलर ने डीडीटी के अंदर कीटनाशक प्रभाव का गुण पाया जाता है, इसकी खोज की थी। इसके लिए उन्हें 1948 में चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसका उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है डीडीटी का जो यूज है वह विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जीवों को समाप्त करने में प्रभावकारी होता है। तो डीडीटी का जो यूज है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग विश्व स्तर में तेज़ी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को और टाइफस वाहक जीवों को समाप्त करने में प्रभावकारी होता है, इसीलिए इसका यूज बढ़ा। 1940 के अंत में डीडीटी के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं उभरने लगी। तो आप देख रहे हैं कि 1940 के अंत तक जो है डीडीटी का साइड इफेक्ट, डीडीटी के अत्यधिक यूज से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याएं उभरने लगी। कीटों की अनेक प्रजातियों ने डीडीटी के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली। तो आप देख रहे हैं कीटों की अनेक जो प्रजातियां थीं वह डीडीटी से बचने के लिए अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। ठीक है, तो डीडीटी जो है वह मछलियों के लिए नुकसानदायक साबित हुई। डीडीटी के अत्यधिक रासायनिक अस्थायित्व, ठीक है, इस डीडीटी क्या होता है? अत्यधिक रासायनिक अस्थायित्व होता है, यह जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होता है, यह टूटता नहीं है, तथा इसकी वसा में विलेयता ने समस्या को और जटिल बना दिया। तो डीडीटी आप देख रहे हैं यह जल्दी से टूटता नहीं है और यह वसा में घुलता है। डीडीटी जल्दी से टूटता नहीं है, यह वसा में घुल जाता है, जिससे यह समस्या और बड़ा हो गया। डीडीटी का शीघ्रता से उपापचयन नहीं होता है। ठीक है, डीडीटी जो है जल्दी जो है मेटाबोलाइज नहीं होता है, जल्दी पचता नहीं है, अपितु यह बसी ऊतकों में एकत्र और संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो जो बसी ऊतक होते हैं उसमें यह इकट्ठा रहता है और स्टोर हो जाता है।
अति अंतःग्रहण लगातार अस्थायी गति से होता रहे तो जंतुओं में DDT की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर लगातार जो है अस्थायी गति से DDT जंतुओं को मिलता रहे तो जंतुओं के शरीर में DDT की मात्रा जो है समय के साथ बढ़ती जाती है। तो आप देख रहे हैं DDT जो है यह मछलियों के लिए काफ़ी विषैली साबित हुआ। यह वसा ऊतकों में स्टोर होने लगा, इकट्ठा होने लगा। अगर लगातार इसका अंतर्ग्रहण होता रहे तो यह शरीर में इकट्ठा होता रहेगा। संयुक्त राज्य ने 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया। संयुक्त राज्य ने 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु विश्व के अनेक स्थानों पर आज भी इसका उपयोग हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य ने 1973 में DDT पर रोक लगा दिया अपने देश में, जबकि अन्य देशों में DDT का उपयोग आज भी हो रहा है। तो आपने देखा कि DDT क्या होता है। तो DDT का रासायनिक नाम पैरा-पैराडाइस डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। यह प्रथम क्लोरीनीकृत कीटनाशी कार्बनिक कीटनाशी होता है, जिसे मूलतः 1873 में बनाया गया था, लेकिन इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज 1939 में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय के पाल मुलर ने किया था। इस खोज के लिए पाल मुलर को 1948 में चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसका उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा, क्योंकि यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों, टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी होता है। 1940 के अंत में DDT का अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं उभरने लगीं। कीटों की अनेक प्रजातियों ने DDT के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कीट ने क्या विकसित कर लिया, प्रतिरोधात्मकता विकसित कर लिया। उससे बचने के तरीके उनमें विकसित हो गए तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुआ। DDT के अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व तथा इसकी वसा में विलेयता ने समस्या और जटिल बना दिया। DDT का शीघ्रता से उपापचयन नहीं होता है, यह जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होता है, जल्दी गलता नहीं है, टूटता नहीं है, अपितु यह वशी ऊतकों में एकत्र होता है, संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यदि अंतःग्रहण लगातार अस्थायी गति से होता रहे तो जंतुओं में DDT की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है। संयुक्त राज्य ने 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु विश्व में अनेक स्थानों पर आज भी इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका DDT के बारे में। यह आपके DDT का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें पैरा-पैराडाइस पैरा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, तो इसे कहेंगे पैरा-पैराडाइस डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरोडाइफेनिल। ठीक है, यह आपका 2 क्लोरीन है और 2 फेनिल ग्रुप हैं, तो पैरा-पैराडाइस से जुड़े हुए हैं। तो पैरा-पैराडाइस डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरो, यहाँ देख रहे हैं ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो इसमें 3 कार्बन है, इसलिए इसको एथेन कहेंगे। तो इसका IUPAC नाम है पैरा-पैराडाइस डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जिसे शॉर्ट में DDT कहते हैं। थैंक यू।